चलिए फ्रेंड्स उड़ते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए जो कि आपका मैथमेटिक्स का है सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि आपका तिमाही एग्जाम हो गया तो इससे संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 9th में हैं और दे रहे हैं इस बार क्लास 9th का त्रैमासिक पेपर तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश भी आपके सामने है। निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है तो निर्देश आप पढ़ते रहिए। फिलहाल की मैं आपको क्वेश्चन की तरफ ले चल रहा हूँ। यह क्वेश्चन पेपर काफ़ी ही यूजफुल होगा, आपकी काफ़ी ही हेल्प करेगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए जो कि आपका तिमाही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। उसी से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, यानी डिस्कस करने वाला हूँ, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प का आपको चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है, यानी कि जो आपको पुस्तिका मिलेगी, जो आपकी कॉपी मिलेगी, उसी में आपको छांट कर लिखना होगा। तो यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है, जिसमें कि एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ पर कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि 12 का 1/6 कितना होता है। तो 12 का 1/6 कितना होता है, तो फिलहाल कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जब भी किसी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको कुछ भी नहीं करना, बल्कि आपको यानी 12 करना है, यानी कि आपको करना है 1/6, यानी कि केवल केवल आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपका 6 से जब हम काटते हैं तो आपका 6 दूनी 12 आता है, यानी 2 एकम 2, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें सेकंड वाला क्वेश्चन, तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि शंकु का आयतन होगा, यानी शंकु का जो आयतन होता है वह क्या होता है, तो आपको पता होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही सही हो चुका है। इसी तरह से अगर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो थर्ड वाला क्वेश्चन भी काफी ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि मूल बिंदु के निर्देशांक यानी कि निर्देशांक कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से आपके यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो आपको पता होगा। यानी कि मूल बिंदु जो होता है वह कहाँ पर होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यह आपका एक्स अक्ष होता है, यह आपका वाई अक्ष होता है। तो मूल बिंदु जहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वह मूल बिंदु कहलाता है। वह यानी कि क्या होता है, उसके निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। यह आपका ओरिजिन पॉइंट कहलाता है। और यहाँ पर चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है कि बहुपद 4x² + 5x³ + 2s + 1 की घात क्या होगी। तो जब भी कोई भी बहुपद आपके सामने दिया जाए आपको देखना होगा सबसे ज़्यादा घात किसकी है। तो सबसे ज़्यादा घात आपके एन जो एन की पावर होती है वह एस की पावर एन के रूप की होती है। तो सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पर 3 दिखाई दे रही है, इनके 5x³ में, यानी कि 3 है जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी, तो आपको यहाँ पर 3 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, पांचवा क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक त्रिभुज के दो कोण आपके सामने दिए जा रहे हैं। एक कोण है आपका 30 डिग्री और दूसरा कोण है आपका 60 डिग्री। तो तीसरा कोण आपका कितना होगा, तो आपको वो बताना है। तो काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। तो आपको पता होगा तीनों कोणों का यानी जो सम होता है, यानी तीनों कोणों का जो यानी कि जो सम होता है, इनके त्रिभुज के तीनों कोणों का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। तो आपके सामने मान लिया हमने वो x है और यहाँ पर 30 है और यहाँ पर आपका कितना है, तो 60 है। इक्वल टू में आपका कितना है, तो आपको पता होगा इनके 180 डिग्री होता है। तो आपका s प्लस आपका यहाँ पर 36 कितनी हो गया, तो आपका 90 होगा, इक्वल टू आपका यानी कि 180 हो जाएगा। तो s इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 180 में से आपका 90 गया तो यानी कि 90, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पर बात करें इसे इंग्लिश मीडियम वाले भी विस्तार से समझ सकते हैं। यहाँ पर सेकंड वाला क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने, काफ़ी महत्वपूर्ण, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति कर यानी लिखना होगा, इनके फिर इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना होगा। तो पहला क्वेश्चन ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण, ये भी क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है सेकंड वाले क्वेश्चन में 1/4 + 3/4 का यानी कि क्या है, 1/4 + 3/4 इसका जो यानी कि सम आ जाएगा वह कितना आएगा। तो जब भी हम ऐसा कोई भी सवाल हो पहले तो आप यहाँ पर एलसीएम निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर 4 दिख रहा है तो आपका एलसीएम 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा आपका 1 + 3 यानी कि 4/4 आ जाएगा। तो 4/4 को हम क्या कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पर आपका, ये क्या आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की, बिंदु 3,4 में भुज का मान क्या हुआ। तो आपको मैं बताते चलूँ, जो एक्स का निर्देशांक होता है उसे हम भुज कहते हैं और जो वाई का निर्देशांक होता है उसे हम कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर जो भुज दिया जा रहा है वह 3 है, इसलिए आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पर यानी कि थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, 1/100 का मान आपको निकालना होगा। तो 1/100 का जो मान होता है वह 0.01 होता है। क्या होता है, 0.01 होता है, क्योंकि नीचे जब यानी कि 100 दिया जाता है या फिर कोई भी संख्या हो, जितने भी नीचे यानी कि जितने भी जीरो नीचे होते हैं तो उसको हम ऊपर ले जाकर यानी कि उतने के बाद ही हम दशमलव लगा देते हैं, यानी कि पॉइंट लगा देते हैं। तो 2 के बाद दशमलव है, यानी कि 0 पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, तो 0.01 हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ 2πr होता है। क्या होता है, 2π
पाई आर एच होता है, यानी 2 पाई यहाँ पर 2 पाई आर एच हो जाएगा, प्लस आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, यानी क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ ही साथ आपका वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहलाता है, यानी कि 2 पाई आर, यानी कि 2 पाई आर क्या कहलाता है आपका 2 पाई आर एच प्लस आर कहलाता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी कि यह आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन आ जाएगा, यानी 2 पाई आर प्लस यानी कि इंटू एच प्लस आर, इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको ये भी देखना होगा, प्रायिकताओं का अधिकतम मान कितना होता है। तो जैसा कि मैंने और भी वीडियोस में आपको बताया था, प्रायिकताओं का अधिकतम मान जो होता है वह 1 होता है, कितना होता है तो 1 होता है, और इसका टोटल भी यानी सम भी 1 ही होता है। तो इस तरीके से आप इसे इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा, निम्नलिखित में से सत्य और सत्य बताना है, आपको ट्रू फॉल्स बताना है। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है 3x + 7 एक रैखिक बहुपद है, क्या यह सत्य है। तो हाँ यह सत्य है, क्योंकि यहाँ पर इनके एक ही घात है, यानी कि बहुपद की एक ही घात दिखाई दे रही है, इसलिए एक रैखिक बहुपद कहलाता है। और यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि 1/4 का आपको दशमलव रूप लिखना होगा, क्या 1/4 का दशमलव रूप 0.25 आता है। तो हाँ यानी कि 0.25 आता है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई होता है, क्या यह सत्य है। तो नहीं, एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है तो 1/2 यानी कि क्या होता है हाफ होता है, इंटू यानी कि बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि बेस इंटू हाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर यानी कि 1/2 भी लगना चाहिए। तो फिलहाल कि यह आपका रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की कि 2, 5, 7, 6, 7 में 2 में बहुलक 7 है। तो हाँ यहाँ पर बहुलक 7 है, क्योंकि यहाँ पर यानी कि 7 की जो बारंबारता है वह 3 बार दिखाई दे रही है, जो कि सबसे ज़्यादा है, इसलिए यह बहुलक यानी कि 7 हो जाएगा, यह राइट हो जाएगा। और यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है किसी घटना की प्रायिकताओं का अधिकतम मान ऋणात्मक भी हो सकता है। तो नहीं, किसी भी घटना की जो प्रायिकताओं का जो मान है वह सदैव धनात्मक होगा, इसलिए आपका यह रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपोर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार आ चुका है, इस बार पक्का हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक का आपको एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप का सूत्र आपको बताना होगा। तो अर्ध परिमाप का जो सूत्र होता है वह क्या होता है तो a + b + c अपॉन 2 होता है, a + b + c अपॉन 2 होता है। और 2 की पावर 4 का मान क्या होता है तो 2 यानी कि क्या होता है तो यानी 2 की पावर 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 × 2 × 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा तो 16 आ जाएगा निकल कर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें, किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो किसी चतुर्भुज में यानी कि चतुर्भुज क्या होता है तो वह ये होता है, इसमें जो ये होते हैं तो इसे हम शीर्ष कहते हैं। तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन यानी चौथे वाले क्वेश्चन की बात करें, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कितना होगा। तो आपको ये निकालना होगा। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का आपको माध्य निकालना है। तो कौन कौन सी संख्याएं होंगी पहले तो हम निकाल लेते हैं। फिलहाल कि इसका आंसर 5 निकल कर आ जाएगा। तो हम इसका सम कर देते हैं। तो 1 + 2 + 3 और प्लस आपका 4 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा। और अपॉन में अभी कितनी है तो 5 प्राकृतिक संख्या है, इसलिए आपका 5 यानी कि बटी में आ जाएगा। तो 1 2 कितना हो गया 3 हो गया, 3 3 आपका कितना हो गया 9 हो गया, 9 4 कितना हो गया 9 4 13 हो गया, और 13 5 कितना हो गया तो 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका इस तरीके से निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या कर रहा है प्रथम 5 प्राकृतिक यानी प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य आपको निकालना होगा। तो माध्य यानी क्या होता है तो यानी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य निकालना है। तो फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो आंसर आएगा वह कितना आएगा तो आपको यहाँ पर यानी कि जिस तरीके से निकालना है तो 5 आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, एक सिक्के को उछालने पर यानी कि चित आने की प्रायिकता क्या हुई। तो एक सिक्के को एक बार उछाला जा रहा है, इसलिए चित आने की प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर यहाँ पर बात करें पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन भी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में फंस सकता है। यहाँ पर क्या कह रहा है सही जोड़ी बनाना है आपको, यानी कि मैच द फॉलोइंग आपको मिलान करना होगा। तो पांचवें क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है -7 + 12। तो -7 यानी कि 12 में से जब आपका 7 जाएगा तो आपका जाहिर सी बात है 5 ही बचेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी कि 5वें पर चला जाएगा, यानी कि आपका 5 पर चला जाएगा। यहाँ पर कह रहा है 2/10 को हम क्या ले सकते हैं तो 2/10 को हम 0.2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर कह रहा है 2/3 + 1/3 को हम क्या ले सकते हैं 2/3 1/3 को हम क्या ले सकते हैं तो 3 आपका यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। और 2 + यानी कि 2 + 1 = आपका क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा आपका आंसर निकल कर। तो आपका इस पर एक पर चला जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है -4 × 5 = क्या होता है तो माइनस का 20 आ जाएगा, यानी कि 5 चौक 20 होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस का 20 पर आ जाएगा। और 36 × यानी कि 1/3 का मान कितना होता है तो 3 से आप इसे काट दीजिए तो 12 आ जाएगा निकल कर इसका मान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 12 पर चला जाएगा। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा।
और यहाँ पर छठे वाले क्वेश्चन की बात करें, छठा वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। यह आपका 10 के आपका वार्षिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको देखना होगा कि आरोही क्रम में आपको लिखना होगा। किस में लिखना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो 4.5 है, कॉमा 5.4 है और 5.1 है और आपका एक यानी कि 1 पॉइंट आपका 9 है। तो आरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आपको सबसे पहले 1.9 लिखना है, यानी कि सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, आपको इस प्रकार से लिखना होता है, वो आरोही क्रम कहलाता है। तो 1.9 हो जाएगा पहले तो आपको, फिर उसके बाद आपका आएगा यानी 4.5 आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 5.1 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका कितना आएगा, तो 5.4 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है अवरोही क्रम में लिखना है आपको, यानी कि राइट इन डिग्रीजिंग ऑर्डर, आपको डिग्रीज करना होगा। तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ी संख्या लिखना है, फिर उसके बाद छोटी संख्या, फिर उसके बाद छोटी संख्या, फिर उसके बाद सबसे छोटी संख्या। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 8.4 दिखा रही है, इसलिए 8.4 आपको सबसे पहले लिखना होगा। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 4.9 लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, 4.9 के बाद आपको 4.8 लिख देना है। फिर उसके बाद आपको 4.7 लिख देना है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो फ्रेंड्स, आ चुका है आप सामने ही काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये भी काफ़ी ही यूजफुल होने वाला है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो यह आपका वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड भी काफ़ी ही क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है बिंदु 4, और यानी कि यहाँ पर कह रहा है 3, 8 के भुज एवं कोटि आपको लिखना होंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें यानी कि बिंदु पहले वाले की, यहाँ पर कह रहा है तो भुज मैंने अभी भी आपको बताया है, जो एस का निर्देशांक होता है वो भुज कहलाता है और वाई का निर्देशांक हमेशा कोटि कहलाता है। तो एस का निर्देशांक यहाँ पर यानी पहले वाले बिंदु में 4 आ रहा है और यहाँ पर दूसरे वाले में आपका कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है। और यहाँ पर कोटि की बात करें, बाई का निर्देशांक कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर -1 है और यहाँ पर -8 यानी कि 8 है आपका प्लस का। तो इस तरीके से आपका यानी कि जो भुज हो जाएंगे वह आपका 4,3 हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे कोटि की, तो आपका -1,8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो यह आपका यानी कि ईयरली एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। और यहाँ पर बात करें अर्थ वाले क्वेश्चन की, किस चतुर्थांश में बिंदु 3,5 यानी कि 3,5 बा 4,-3 है, तो आपको इस चतुर्थांश में आपको बताना होगा। तो फिलहाल की मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपका चतुर्थांश बनता है। तो यहाँ पर आपका माइनस का यानी कि माइनस के इंटीजर होते हैं और यहाँ पर आपके यानी कि प्लस के होते हैं, यानी कि प्लस के होते हैं, यहाँ पर प्लस होता है। और यानी कि यहाँ पर आपका जो प्लस होता है, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका पॉजिटिव होता है और यहाँ पर क्या होता है, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। यानी कि माइनस का यानी कि माइनस का होता है, यानी कि माइनस का यानी नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर क्या होता है, आपका दोनों ही नेगेटिव होती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पहले होता है आपका पॉजिटिव होता है, फिर उसके बाद आपका नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले क्या कर रहा है, -3,5 है, यानी कि -3,5 है, वही आपका सेकंड वाले क्वाड्रेंट में मिल रहा है, यानी कि आपका सेकंड वाला क्वाड्रेंट आ जाएगा यहाँ पर निकलकर। यहाँ पर करा है 4,-3, तो 4,-3 यानी कि आपका चतुर्थांश में आएगा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आंसर आ जाएगा निकलकर। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि पहला वाला आपका सेकंड में है, दूसरा वाला आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है कि पूरक कोण किसे कहते हैं, तो पूरक कोण आपको पता होना चाहिए, पूरक कोण होता क्या है। तो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा कोण जो कि जिसका इनके ऐसे दो कोण जिनका सम जो होता है वह 90 डिग्री से कम होता है, जिसका कोण जिसका जो सम होता है वह 90 डिग्री होता है, वह पूरक कोण कहलाता है। और संपूरक होता है वह आपका 180 डिग्री कहलाता है। तो इस तरीके से आपको आंसर लिख देना। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का हो जाएगा। और यहाँ पर अथ वाले क्वेश्चन की बात करें कि प्रतिवर्ती कोण को आपको समझाना होगा। तो ऐसा कोण जो कि 180 डिग्री से अधिक होता है उसे हम प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं। यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, यहाँ पर क्या कर रहा है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोले का आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। तो गोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 4πr² होता है। तो 4 इनके पाई के स्थान पर हम क्या रख देते हैं, तो 22/7 रख देते हैं। और यहाँ पर r² है, यानी कि 7 × 7। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो 7 से आंसर हो जाएगा। तो 7 चौक 28 होता है, 28 की आपको मल्टीप्लाई किससे कर देना है, तो 22 से कर देना है। तो 28 से और 22 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 2 चौक 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर निकल कर। तो 22 इस तरीके से आप यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर बात करें बेलन व शंकु की, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का आपको सूत्र बताना होगा। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो 2πrh होता है। क्या होता है, 2πrh होता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πrl होता है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो यही तक था आपका तिमाही एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्वार्टर